कि वास्तव में जीव को बुद्धिपूर्वक जीव का पुरुषार्थ है क्या, जीव क्या कर सकता है। तो टोडरमल जी ने एक जवाब दिया है कि जीव के हाथ में तत्व विचार करने के अलावा कुछ नहीं है, और तत्व विचार से ही सम्यक दर्शन होता है। ख्याल में है ना, तत्व विचार के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, और तत्व विचार हम आसानी से कर सकते हैं। पूजा पाठ भक्ति, उपसम ज्ञान, तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा, व्रत शील संयम, ये सब कर्माधीन है, ये जीव के पुरुषार्थ नहीं है। जीवन में कुछ नहीं कर सकता। जीव तो केवल तत्व विचार कर सकता है कि साहब व्रतशील संयम कर सकता है, नहीं कर सकता। ये व्रतशील संयम आदि भी जीव के नहीं है। कैसे नहीं है? जीव का कसाय का उदय मंद हो तो वो व्रतशील संयम कर सकता है, और कसाय का उदय तीव्र हो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। कि कैसे? देखो उसके लिए उत्तर देता हूँ। चौथे गुण स्थान में रहने वाला सम्यक दृष्टि, जिसके अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व तो चला गया, वो जीव एक भी व्रत धारण नहीं कर पा रहा है, जरा सा भी नियम नहीं ले पा रहा, जबकि सम्यक दृष्टि है वो, लेकिन उसके अप्रत्याख्याना वर्ण का इतना तीव्र उदय है कि एक भी व्रत लेने का भाव नहीं आता उसे, जबकि पूरा वस्तु स्वरूप समझता है, आत्मानुभव करके बैठा है, निरंतर भेद ज्ञान जिसके चित्त में चलता है, जो निरंतर भेद ज्ञान की धारा जिसके अंदर दौड़ती है, जो कभी भी स्वप्न में भी संयोगों को, कर्म को, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म को अपना स्वरूप नहीं मानता, ऐसा सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव एक व्रत नहीं ले सकता। ठीक है, पुरुषार्थ करे ना, व्रत ले लेना, कि व्रत का पुरुषार्थ नहीं होता, अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ होता है, और अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ व्रत नहीं है, गहरा तत्व अभ्यास है। सो वो गहरा तत्व अभ्यास एक मिनट में नहीं होता, वो निरंतर तत्व अभ्यास करता रहे करता रहे करता रहे। उसमें भी अगर कसाय मंद हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक नहीं हो तो नहीं हो। तत्व अभ्यास रोज, आदिनाथ रोज तत्व अभ्यास करते होंगे कि नहीं? भरत जी रोज तत्व अभ्यास माने भेद विज्ञान जिनकी धारा में निरंतर छायक सम्यक दृष्टि है ना, तो एक समय भी ऐसा तो नहीं होता होगा ना जब भेद ज्ञान की अविरल धारा रुक जावे, है कभी भेद ज्ञान की नदी सूख जावे, ऐसे छायक सम्यक दृष्टि के 3 काल में संभव है? कभी नहीं है। चाहे वो कितने ही विषय भोगों में हो, चाहे कितने ही संयोग हो, उसकी भेद ज्ञान की धारा टूटती नहीं है, तभी तो उसके सम्यक दर्शन कायम रहता है। ऐसा होने पर भी करोड़ों वर्षों तक जीवन चलता रहता है और एक भी व्रत लेने का भाव नहीं आता। अब दूसरा करो, एक आपका एग्जाम्पल हो गया, अब इसके अपोजिट रखो। मिथ्या दृष्टि, अनंतानुबंधी कसाय जिसके है, मिथ्यात्व जिसकी परिणति में पलता है, ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव कसाय की मंदता होने पर मुनि बन जाता है आश्चर्य की नहीं? तो वो जीव उन क्रियाओं का कर्ता कहाँ है? जीव व्रतशील संयम का कर्ता कहाँ है? एक मिथ्या दृष्टि है जिसके सम्यक्त का ठिकाना नहीं है, और वो शादी छोड़ दी, घर गृहस्थी छोड़ दी, साधु हो गया है ना, और जिसको अभी वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, समझ नहीं है, और जिसके वस्तु स्वरूप की समझ है वो व्रत नहीं ले रहा। इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये व्रतशील संयम आदि जड़ की क्रियाएं, पूजा पाठ भक्ति, ये सब कसाय की मंदता में होते हैं। इनको अपना पुरुषार्थ मानना, मैंने किए तो मिथ्यात्व है। कोई जीव थोड़े से संयम लेने के भाव ज़्यादा रहते हैं, ऐसे बहुत से जीव होते हैं, देखे होंगे आपने, उन्हें न स्वाध्याय से मतलब, न भेद ज्ञान से मतलब, न तत्व विचार आदि करते हैं, बस उनको हमेशा उनकी परिणति में त्याग की भावना रहती है। देखे होंगे ऐसे, आपने बहुत देखे होंगे, आपने देखे हो चाहे नहीं देखे हो, मैंने तो बहुत देखे हैं। और अज्ञानी जीव जिनके तत्वाभ्यास नहीं है, पता नहीं उनके कैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि उनको त्यागने की बहुत पड़ती है।
अपन उनसे कहो कि पहले समझ लो कुछ, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं समझना, हमें तो त्याग करा दो, हम तो ये छोड़ देंगे, हम तो ये छोड़ देंगे, हम तो ये छोड़ देंगे। तो देखो भाई, टोडामल जी साहब कहते हैं कि ये जो बाहर की चीज़ें हैं, इनमें जीव का रंच मात्र भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो कसाय की मंद हो जावे तो अपने आप दया दान पूजा भक्ति के परिणाम, व्रत के परिणाम आने लगे, और कसाय तीव्र हो जावे तो एकदम से कसायवान हो जावे। इसलिए कसाय की मंदता के आधार से व्रतशील संयम धारण नहीं करने चाहिए। उल्टा समझा रहा हूं मैं, कसाय मंद है लेकिन उसके आधार से व्रत नहीं लेने चाहिए, प्रतिज्ञा नहीं लेनी चाहिए। कि क्यों नहीं लेनी चाहिए? हाँ, कि भैया ये कसाय की मंदता तेरे हाथ में थोड़ी है। कि अब भी तेरी उदय तीव्र पलट जाए तो अब भी तू फिर एकदम आफत हो जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ जो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव है, पंचम गुण स्थान में तभी जाएगा जब उसके सम्यक दर्शन होगा। सम्यक दर्शन के बिना पंचम गुण स्थान में नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब पंचम गुण स्थान में जो प्रथमा आदि है वो ले ले, पहले साधु बन जाए, कि बन जाओ तुम साधु, सम्यक दर्शन बाद में ले लेना। तो ऐसी जिन धर्म में आज्ञा नहीं है। वास्तव में जो अपवाद स्वरूप कुछ जीव बिना सोचे समझे दीक्षाएं ले लेते हैं और बाद में भले ही सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं होने का तो निषेध नहीं है, लेकिन ये राजमार्ग नहीं है। अब कोई जीव बना ही गया तो क्या करोगे? आप समझ रहे हो ना? जैसे दुनिया में भी होता है ना कि भाई ऐसे काम ऐसे करना चाहिए, वो किसी ने उल्टा कर दिया, जब कर ही दिया तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं, टिकट लेके गाड़ी में चढ़ना चाहिए। अब एक आध आदमी बिना टिकट के चढ़ गया तो उसे फांसी पे चढ़ा दोगे क्या? कि भैया तुम बिना टिकट के चढ़े हो, इधर आओ। क्या साहब चढ़े, लाओ पैसे दो, ले लो, ठीक है, हमें तो पैसे चाहिए, अब तुम जाओ। आप समझ गए ना? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि अगर कोई जीव कदाचित कसाय की मंदता में व्रत आदि धारण कर ले और सम्यक दर्शन आदि नहीं हो तो वहाँ पर भी सम्यक दर्शन ले ले, उसकी मना नहीं है। लेकिन अगर कोई पूछे राजमार्ग क्या है, कैसे करना चाहिए, तो पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये कसाय की मंदता के आधार से जिनागम में व्रतादि धारण करने की कोई सलाह नहीं दी गई है। चाहे कसाय तुम्हारी बिल्कुल ही मंद क्यों ना हो, तो भी आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी कसाय मंद है तो तुम इसका भरपूर उपयोग तत्व विचार में करो। क्या? सारी ताकत काय में लगाओ। जैसे देखो कैसे कि मैं 18-19 साल की उम्र है मेरी, 20 साल की उम्र है, मान के चलो 21 साल की उम्र है, और मुझे इतनी कसाय मंद है कि मुझे शादी करने का राग नहीं आता, बिल्कुल विकल्प ही नहीं आता। बहुत कसाय मंद है मेरी, स्त्री की तरफ देखने का भाव ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या करें, मैं ब्रह्मचारी व्रत ले लूं? गलत हो जाए। तो आचार्य ने कहा नहीं, तुम्हारी कसाय मंद है तो अभी तुम ब्रह्मचर्य की घोषणा मत करो। अब तुम इस कसाय की मंदता को, जो तुम्हें दर दर के विकल्प नहीं आते, बहुत अच्छी बात है, अब तुम सारी ताकत आत्मा के अनुभव में लगा दो, खूब तत्व विचार करो।